दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ वेदर चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश भर की मौसमी हलचल का एक बिल्कुल नया बुलेटिन। मौसम वैज्ञानिकों की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश के कई हिस्सों में इस समय हवा की दिशा में काफी बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। समंदर से आने वाली नम हवाओं की सक्रियता होने के कारण मैदानी राज्यों में चल रही भीषण गर्मी का असर अब काफी कम हो गया है और आने वाले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार बन रहे हैं। तो चलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत एक नए क्षेत्र से करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं मध्य भारत के मौसम पर। वेदर बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करते हैं मध्य भारत की, जहां एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय हो चुका है। इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर और रीवा के शहरी भागों में साथ साथ उनके आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में आसमान में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक इन सभी जिलों के गांवों और कस्बों में गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। मध्य भारत के बाद अब रुख करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां नम पूर्वाई हवाओं के चलने से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजधानी लखनऊ समेत कानपुर, बरेली, मुरादाबाद, झांसी और गोरखपुर के जितने भी शहरी इलाके हैं और देहाती अंचल है, वहां सुबह से ही ठंडी हवाओं का रुख बना हुआ है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज देर रात तक इन सभी जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है, जिससे न्यूनतम तापमान में कमी आएगी और रात का मौसम काफी राहत भरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं उत्तर भारत के अन्य राज्यों और पर्वतीय क्षेत्रों की, जहां एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके चलते शिमला, सोलन, धर्मशाला और उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों जैसे देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बौछारें पड़ रही हैं। वहीं मैदानी भागों पर नजर डालें तो पंजाब के पटियाला और भटिंडा से लेकर हरियाणा के अंबाला, हिसार और सिरसा के सभी ग्रामीण और शहरी अंचलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे उमस का असर कम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं देश के पश्चिमी राज्यों की तरफ, जहां हवाओं का रुख बदलने से तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर और अलवर के देहाती अंचलों में झुलसाने वाली लू का प्रकोप अब पूरी तरह शांत हो चुका है और इसकी जगह सामान्य हवा चल रही है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, जामनगर और राजकोट के तटीय इलाकों में नम हवाओं के कारण मौसम अनुकूल बना हुआ है। वहीं तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ देखें तो यहाँ मानसूनी हवाओं की सक्रियता लगातार बनी हुई है। बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और पूर्णिया के जितने भी गांव और शहर हैं, वहां आसमान में बादलों की सघनता बढ़ गई है, जिससे दोपहर के बाद बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं झारखंड के रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर और हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही पूर्वाई हवाओं के साथ रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी हिस्सों में आसाम के गुवाहाटी और तेजपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा से तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं देश के कुछ और महत्वपूर्ण हिस्सों की, जहां मौसम ने तेजी से करवट ली है। उड़ीसा के भुवनेश्वर और पुरी समेत तटीय गांवों में बादलों की आवाजाही के कारण उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और गुंटूर के ग्रामीण अंचलों में भी ठंडी हवाओं का रुख लगातार बना हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के पहाड़ी और मैदानी देहाती इलाकों में बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नम हवाओं के कारण मौसम में ठंडक बढ़ गई है और आज रात तक हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। तो दोस्तों, आज के मौसम बुलेटिन में बस इतना ही। देश भर के बदलते मौसम की हर जानकारी हम आप तक रोजाना ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। इस समय आपके अपने जिले, शहर या गांव में मौसम का क्या हाल है? वहां बारिश हो रही है या धूप निकली है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने स्थान का नाम लिखकर जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक दें और रोज ऐसे ही सच्ची वेदर रिपोर्ट पाने के लिए चैनल लखनऊ वेदर को अभी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।